हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। सी प्लस प्लस में जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है उसका आज हम ये सीखेंगे कि इस्तेमाल क्यों किया जाता है, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और ये क्या होता है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए पहले से एक प्रोग्राम बना के रखा हुआ है जिसका नाम है PVF मतलब प्योर वर्चुअल फंक्शन .cpp। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बट पहले आपको मैं एक प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ पहले कि प्योर वर्चुअल फंक्शन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 सवाल खुद से लिख दिए हैं कि प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन जो है एक ऐसा वर्चुअल फंक्शन है जिसमें आपको कुछ भी चीज़ डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है नीड नॉट टू राइट एनी फंक्शन डेफिनेशन एंड ओनली वी हैव टू डिक्लेयर इट। मतलब आपको केवल इसे डिक्लेयर करना है। इसको इस्तेमाल आपको जिस जगह पे आप इसे डिक्लेयर करेंगे वहाँ पे इसको इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी इसकी डेफिनेशन नहीं लिखनी है। इट इज़ अ डिक्लेयर्ड बाई असाइनिंग ज़ीरो इन द डिक्लेरेशन। तो इसका जो डिक्लेरेशन है उसमें आपको ज़ीरो लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, जब प्रोग्राम में हम इसको समझेंगे तब देखेंगे। तो जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा क्लास हम बनाते हैं तो उस क्लास के अंतर्गत इस प्योर वर्चुअल फंक्शन को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो C++ में कोई क्लास जो है वो प्योर मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास तब बनेगी जब उसमें आपने प्योर वर्चुअल फंक्शन का इस्तेमाल किया है। तो ये हो गया हमारा क्या का जवाब। दूसरा जवाब इसमें ये है कि इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। तो इसका हमको फ़ायदा ये मिलता है क्योंकि जवाब में कि जब आप एक प्योर वर्चुअल फंक्शन किसी बेस क्लास में बना देते हैं तो वो जो बेस क्लास होती है उसको इंस्टेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब आपको उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। फ़र्ज़ कर लीजिए आपके पास में एक बेस क्लास है जिसको बाकी सब के सब डिराइव ज़रूर करेंगे, बट जो आपकी बेस क्लास है उसे कोई भी इंस्टेंशिएट मतलब उसका कोई भी ऑब्जेक्ट आपको डिक्लेयर नहीं करना है। एंड द डिराइव क्लासेस एंड आर फोर्स टू डिफाइन दीज फंक्शंस बिकॉज दे कैन बी इंस्टेंशिएटेड। मतलब जो डिराइव क्लास होंगी उनको मजबूर किया जाएगा कि भाई आप ही जो है वो इसको आप डिफ़ाइन करिए, लेकिन जिस नाम से आप फंक्शन बनाएंगे उसी नाम से नहीं। आप देखेंगे इसमें कि किस तरीके से काम करता है। तो क्यों का वजह यह है कि आपका जो बेस क्लास है वो छुपा रहेगा। तो एक्चुअली में ये डेटा हेडिंग का एक ऐसा शानदार कॉन्सेप्ट है कि इसमें आपको पता चलता है एक्चुअल में कि डेटा को हाइड किस तरीके से किया जाता है। मतलब सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि कोई बेस क्लास नाम की भी चीज़ है इस प्रोग्राम में और आपका काम कौन कर रहा है, डिराइव क्लास जो है वो कर रहे हैं। तो दिस हेल्प्स इंश्योर द डिराइव क्लासेस टू डू नॉट फॉरगेट टू रीडिफाइन फंक्शंस दैट द बेस क्लास वाज एक्सपेक्टिंग देम टू। मतलब आपको इस चीज़ को भूलना नहीं है कि डिराइव क्लास में जो बेस क्लास में आपने फंक्शन डिक्लेयर किया है जिसको हम प्योर वर्चुअल फंक्शन बोल रहे हैं, आपको उसको दोबारा डिफाइन करना है। अच्छा, कहाँ इसके एप्लीकेशन अगर आप देखें तो प्योर वर्चुअल फंक्शंस आर यूज्ड 2 जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहला, इफ़ अ फंक्शन डजेंट हैव एनी यूज़ इन द बेस क्लास, मतलब उस फंक्शन का बेस क्लास में कोई इस्तेमाल ना हो तब कह सकते हैं। बट द फंक्शन मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बाय ऑल इट्स डिराइव्ड क्लास। और दूसरी बात ये कि लेकिन उसका जो इस्तेमाल है आप कहाँ पे कर रहे हो, जो उसके डिराइव्ड क्लासेस हैं वहाँ पे। तो अब हम वापस चलते हैं अपने प्रोग्राम में और देखते हैं कि प्रोग्राम में क्या है और कैसा है। लेट्स सी इट। तो ये हमारा प्रोग्राम था pvf.cpp। इस प्रोग्राम की हेडिंग मैंने बना दी है कि ये C++ प्रोग्राम है प्योर वर्चुअल फंक्शन के लिए। और आप इसमें 2 चीज़ें करेंगे, पहला एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे और दूसरा एरिया ऑफ अ सर्किल निकालेंगे। तो ये है एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास की डेफिनेशन। एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास में मैंने नाम लिया है शेप नाम से। तो शेप का एस जो है बड़ा लिखेंगे ताकि पता चले कि क्लास है। इसमें प्रोटेक्टेड मेंबर हम दे रहे हैं क्योंकि प्रोटेक्टेड मेंबर को जो डिराइव क्लास है वो रीडिफाइन करेंगी। तो इसमें फ्लोट एक डायमेंशन नाम का वेरिएबल है, पब्लिक एक गेट डायमेंशन नाम का हमने यहाँ पे फंक्शन इस्तेमाल किया है जो डायमेंशन को क्या करने वाला है, प्रिंट करने वाला है। अब आती है बारी प्योर वर्चुअल फंक्शन की। तो यहाँ पे वर्चुअल कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए हम एक फ्लोट फंक्शन ले रहे हैं जिसका नाम रख रहे हैं कैलकुलेट एरिया। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका कोई भी डेफिनेशन नहीं लिखा है। इसका नियम केवल इतना है कि आपको जब भी आप वर्चुअल फ्लोट करके डिक्लेयर करें तो =0 आपको लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज ये प्योर वर्चुअल फंक्शन नहीं बनेगा। अब आप देखेंगे चूंकि इसका कहीं पे भी कोई डेफिनेशन नहीं लिखा है और हम क्या करने वाले हैं, आने वाले डिराइव क्लासेस में प्योर वर्चुअल फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। तो पहली डिराइव क्लास को आप देखेंगे कि मैंने क्लास स्क्वायर नाम से बनाई यहाँ पे, जो इनहेरिट कर रही है शेप को। तो शेप की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आ गई आप किसके पास में, आपकी स्क्वायर क्लास के पास है। मतलब ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन फंक्शन है, डायमेंशन वेरिएबल है
और ये जो आपका कैलकुलेट एरिया नाम का हमने मेथड बनाया है, जो फंक्शन बनाया है, जो प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया है, ये सब के सब आ गए स्क्वायर के पास। तो अब हमें केवल क्या करना है, फिर से इसको डिफाइन करना है जो हमने कैलकुलेट एरिया बना के रखा है। तो इसे हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, कैलकुलेट एरिया और ब्रैकेट के अंदर में आप देखेंगे यहाँ पे कि रिटर्न हमको क्या करना है, डायमेंशन इंटू डायमेंशन। मतलब जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो डायमेंशन इंटू डायमेंशन होता है, ए इंटू बी होता है, ए और बी की जो वैल्यू है वो सेम होती है। तो हम जो भी डायमेंशन इनपुट में देंगे वो कैलकुलेट होके प्रिंट होने वाला है। अब वो कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं। दूसरी डिराइव्ड क्लास हमने ली है सर्किल नाम की। तो सर्किल का जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ सर्किल का, वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो सेम टू सेम यहाँ पे पब्लिक फ्लोट कैलकुलेट एरिया हमने फिर से लिख दिया यहाँ पे, और इसे डिफाइन किस तरीके से किया है, पाई की वैल्यू डाल दी है 3.14 इंटू डायमेंशन। तो ये आपका एरिया ऑफ सर्किल हो गया। तो ये दो डिराइव्ड क्लासेस हैं, एक हो गया शेप, दूसरा हो गया शेप। यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया स्क्वायर क्लास में, और एरिया ऑफ सर्किल यहाँ पे इस जगह पे कैलकुलेट किया। अब देखिए मेन फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, आप देखे होंगे हमारा जो मेन बेस क्लास था उसका नाम था शेप, जिसका हमने कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं किया। अब हम स्क्वायर नाम का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं स्क्वायर नाम से, यहाँ पे स्मॉल एस है डिफरेंस, और सर्किल का हम एक और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं सर्किल। तो जिस तरीके से मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बताया था कि इंस्टेंशिएट जो होता है वो केवल आपकी जो डिराइव क्लासेस है वो होती हैं, जो मेन बेस क्लास है वो इंस्टेंशिएट नहीं होती। अब हम यहाँ पे एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई आप लेंथ ऑफ फाइंड करने के लिए लेंथ डालें स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए। तो हम यहाँ पे मेथड को क्या है कॉल कर रहे हैं, जो गेट डायमेंशन नाम का मेथड हमने बेस क्लास में दिया था उसको ज़रूर हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। फिर हमने प्रिंट करा दिया एरिया ऑफ स्क्वायर। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सिमिलरली इंटर रेडियस करके एक मैसेज दे रहे हैं। तो रेडियस जो है फिर से वही डायमेंशन जो वेरिएबल हमने वहाँ पे डिक्लेयर किया है उस डायमेंशन में जाके स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पे एरिया ऑफ सर्किल भी प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से प्योर वर्चुअल फंक्शन जो है काम करता है। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन कहाँ पे काम करता है आपने देखा, केवल डिराइव्ड क्लासेस में। कहाँ पे आप इसे डिक्लेयर करते हैं, आप इसे डिक्लेयर करते हैं बेस क्लास में। कहाँ पे आप इसे डिफाइन करते हैं, तो हम इसे डिफाइन करते हैं केवल और केवल डिराइव्ड क्लासेस में। आप इसको कहीं पे भी मेन फंक्शन में इस्तेमाल नहीं करते, मेन फंक्शन जो है ऑटोमेटिकली आपका काम करके दे देगा। ओके, तो अब इसे कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, तो डेफिनेटली इसका जो आउटपुट है आपके सामने दिखाई देगा। जैसे अगर मैं एरिया निकालूं तो 5 मैंने डायमेंशन दिया है, तो 5 पंचे 25 हो गया, और एरिया ऑफ सर्किल निकालूं तो अगेन मैं 5 दे देता हूँ, 5 पंचे 25 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो समथिंग 78 के आसपास आना चाहिए। तो दिस इज़ द आंसर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी प्योर वर्चुअल फंक्शन की हकीकत पता चल सके। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।